बात नहीं। ओके दीपांशी, गो अहेड, आगे जाइए और कीजिए प्रभु के सुसमाचार का प्रचार। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको अनुग्रह दे। हाँ, सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीपांशी। जय मसीह की दीपांशी। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। और जैसे भाई ने गाना गाया आज की, हाँ प्रभु में आशा रखनी चाहिए। हमें इस ये दुनिया जो है मतलब कि वो भी ना करेगी, लेकिन परमेश्वर अगर आशा है ना तो सब कुछ पूरा होगा। हमें दुनिया की बहकावों में ना आके परमेश्वर से विश्वास करना चाहिए कि अगर हम जो मांगेंगे परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि मेरे जीवन में जो है वो परमेश्वर हर कुछ पूरा करते हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु जरूर देते हैं हमें। लेकिन मेरे साथ भी बहुत मुश्किल है, बहुत परिस्थिति मतलब कि बहुत मुश्किल आई कि भी प्रभु ने मुझे संभाला। यस, गो अहेड दीपांशी। परमेश्वर देखता है कि मुश्किल में भी मेरा बच्चा मुझे याद करता है, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है कि मुश्किल में भी परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर को याद करते हैं। और हमें मुश्किल में मरना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत रखनी चाहिए, परमेश्वर से कहना चाहिए कि हाँ हमें इस मुश्किल में से निकाल दो प्रभु, और आपकी जरूर मदद करेंगे। मैं इसका सूचना चाहती हूँ। अच्छा, और आप अगर हमें कोई स्क्रिप्चर देना चाहेंगी, कोई रेफरेंस बाइबल का, कोई आयत, कोई भी एक आयत। दीदी मत्ती में से कुछ ऐसा ही है, मांगोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम मत्ती 7:7 मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओके। दीदी सारा कर दूँ? ओके, एज यू विश। आप सब भी निकाल लीजिए मत्ती 7 अध्याय और उसका 7 आयत। यस, वेरी गुड, गो अहेड। ठीक है, आप सबने निकाल लिया? जी भैया। ठीक है दीपांशी बहन, पढ़िए। पढ़ना 7 से लेकर 12 आयत सब पढ़ देना। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है? ठीक है भैया। मांगोगे, पढ़ूं? जी पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुमने से कौन है जो अपने पुत्र को जब वह रोटी मांगे तो पत्थर दे, अथवा मछली मांगे तो सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं और अधिक क्यों न देगा। इसलिए जैसा कि तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ जैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और नबी यही सिखाते हैं। आमीन। आमीन। और कोई आप सबने निकाल लिया ना? मत्ती 7 अध्याय और उसका 7वीं आयत से लेकर 12 आयत तक हम सब पढ़ेंगे आज। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ एक बार।
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन है जो अपने पुत्र को जब वह रोटी मांगे तो पत्थर दे, अथवा मछली मांगे तो सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु और अधिक क्यों न देगा। इसलिए जैसा कि तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और नबी यही सिखाते हैं। आमीन। हेलो कंचन बहन, शायद आप हो? जी जी ठीक है। आपने निकाला मत्ती 7 अध्याय और उसका 7वां आयत। जी निकलना। हाँ ठीक है, पढ़ सकते हो? जी पढ़ दीजिए। मांगो तो तुम मिल जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से की रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अर्थात जब तुम बुरे होकर बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। इस कारण जो तुम तुम्हारे साथ तुम सबके साथ ऐसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आमीन। आमीन। अच्छा, थैंक यू। जैसे हम परमेश्वर को परमेश्वर की चीजों को ढूंढेंगे तो हमें मिलेगी। बहुत अच्छा। आपने सचमुच आज बहुत अच्छी आयत निकाला है। ये प्रभु की ओर से है, ये हमारी ओर से नहीं है, क्योंकि सचमुच इन वचनों में लिखा है, देखो, मांगो तो तुम पाओगे। हम किससे मांगेंगे? अपने परमेश्वर से ना। और किसके नाम से मांगेंगे? मांगो तो पाओगे। हम ऐसे किसी से नहीं मांग सकते ना, हम अपने पिता से मांगते हैं। वेरी गुड। मेरे दिमाग में यही था। कहीं आप सबसे मांगो या किसी अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाओ, नहीं भाई तुम दो मुझे। ठीक है, तो हम किससे मांगेंगे? हाँ, और किसके नाम से मांगेंगे? यीशु से। हाँ, यीशु के। क्योंकि अगर हम मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा। हम अपनी दुआओं में हर बार यीशु को नाम लेते हैं ना, कि पिता परमेश्वर यीशु के नाम से इस दुआ को कबूल कीजिए, हम कहते हैं ना। और इस दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, और वो दुआ पूरी भी होती है। तो हम इसमें देखते हैं पहली आयत, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमने मांगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे। पहले हमने मांगा, हमें मिल भी गया है, पर हम हमें पता नहीं है, इसलिए वो कह रहा है ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है। हम पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो वो हमें मिलता है। कहीं मेरा मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी मांगे। जिस चीज की हमें आवश्यकता है हम उसी चीज को मांगते हैं ना, कि प्रभु जी हम संकट में, हमें संकट से पार कीजिए, हमें उद्धार, हमें उत्तर दीजिए। या कभी कोई चिंताओं में होते हैं, हमें इस चिंताओं से दूर कीजिए,
हमें आप उत्तर दीजिए। इसलिए वो कह रहा है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। फिर वो आगे जो मती है वो कह रहा है कि तुम में से ऐसा कौन है जो अपने पुत्र को जब वह रोटी मांगे तो वह पत्थर दे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो या ऐसा कोई व्यक्ति जो उसका पुत्र, उसका बेटा उससे कि पापा मुझे भूख लगा है कि मुझे रोटी दे, तो उसके बदले उसे पत्थर दे के तू इसे खा ले, इससे तेरी भूख मिट जाएगी। क्या पत्थर से हमारी भूख मिट सकती है? नहीं मिट जाएगी ना। हाँ, तो ऐसा कौन सा पिता है जो उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर देगा? और आगे लिखा है कि अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे देगा। ऐसा कोई पिता चाहता है अपने बच्चों के लिए? नहीं चाहता ना। तो वो कह रहा है लेखक कि मती कह रहा है कि जब तुम बुरे होकर ये सब बातें नहीं कर सकते हो अपने पुत्र के साथ, तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जब हम उससे मांगे तो वो हमें क्यों ना देगा। आमीन। ठीक है, आप सब भी अपने अपने विचारों को रख सकते हो, जो कुछ भी आपको इस आयत में अच्छा लग रहा हो। इसीलिए हम सबसे पढ़वा रहे थे। आप कुछ कहना चाहते हो? देखो अभी तो मैं मेडिटेशन में हूँ। जो वैसे मेरा एक सवाल हो रहा है कि जैसे यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ेगा ना, किससे बात कर रहे हैं प्रभु, है ना। तो जैसे प्रभु कह रहे हैं मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, है ना। तो ऐसी क्या बात है जिसके लिए प्रभु कह रहे हैं कि मांगो, ढूंढो, और क्या मांगो, क्या ढूंढो, और ढूंढो क्या चीज, और क्या खटखटाओ, है ना। तो ये मेरा प्रश्न है। तो हो सकता है, देखो जब भी आपको अगर इसका आंसर मिले तो हम लोग एक दूसरे के साथ बांटेंगे, है ना जी। आपको किसी को पता है क्या? अच्छा, हाँ, नहीं पता होगा, वो नए बच्चे हैं जी। हाँ, और एक तरह से ये भी प्रभु कह रहे हैं ना कि जब तुम बुरे होकर देते हो ऐसे, तो अच्छी वस्तुएं, देखो बुरी वस्तु नहीं देंगे प्रभु, आपको हमेशा अच्छी वस्तु देंगे। और जानते हो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा, और अधिक क्यों ना देगा, है ना। और अधिक, हाँ, और अधिक। सिर्फ वो आपको इतना नहीं देगा। अगर कंचन ने मांगा है अपने पढ़ाई के लिए, तो वो उससे भी आप मांग रहे जॉब, मतलब आप कह रहे प्रभु मुझे जॉब मिल जाए, और प्रभु आपको पोजीशन देने वाले, है ना। प्रभु आपको जॉब नहीं देंगे, वो आपको पोजीशन देंगे, है ना। तो पोजीशन देंगे, तो क्योंकि प्रभु जब हम उसके बच्चे हैं, हम उसके चाइल्ड हैं, तो हमें वो उससे अधिक देगा। और मुझे लगता है पता नहीं किस स्पेसिफिक चीज की बात यहाँ पर यीशु कर रहे हैं, जिसको वो मांगने, ढूंढने और खटखटाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है यहूदी प्रथा में कुछ चीज ढूंढी जा रही है, कुछ चीज मांगी जा रही है, कुछ चीज खटखटाई जा रही है। तो प्रभु यीशु किसी ऐसे संदर्भ में इस बात को कह रहे होंगे जी। तो तुम भी एक उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और नबी यही सिखाते, क्योंकि मत्ती की पुस्तक एक यहूदियों को लिखी गई थी वैसे जी। देखो, क्योंकि इससे पहले अगर देखोगे दोषारोपण है, फिर चिंता है। प्रभु यहाँ भी कह रहे हैं कि तुम राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, है ना। फिर उससे पहले है स्वर्गीय धन जी। हाँ, तो इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच दीपांशी शेयर करने के लिए। अच्छा, चलिए ठीक है, बताइए किसी को कुछ नहीं आया समझ में, आपका कोई सवाल है,
या कोई बात पूछनी है, बांटनी है, तो प्लीज प्रियंका बांट सकती है, रुक्मणी या कंचन, आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो आप बेझिझक कह सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सबको सभी कुछ समझ में आ जाता है ना? हाँ ठीक है। अगर या फिर कुछ इस पैसे से नहीं, इस आयत से नहीं, या फिर कुछ और आयत से आपको कुछ सवाल हो। हाँ वही तो मैंने बोला है कि कुछ भी। हाँ कुछ भी तो आप कह सकते हो। कुछ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई टेस्टिमनी है, कोई गवाही है, या कोई ऐसी बात है जो पूछनी है कि दीदी हम ऐसे करें या भैया हम ऐसे करें, तो वो पूछ सकते हैं। हेलो दीदी, रुक्मणी बोलना चाहती है शायद। अरे अच्छा, हेलो जी। जय मसीह की। जी आप बताइए। यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा, पूरा करेगा। भजन संहिता 148 का, भजन संहिता 148। 148 का कितना? 4 कितना है? 8 मेरे सामने ही देखो, कैलेंडर में से पढ़ी है ना। मतलब याद किया है ना आपने कैलेंडर में से? जी हमारे पास बाइबिल है। अरे अच्छा, हाँ मेरे सामने ही लगी हुई है बिल्कुल। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। थैंक यू सो मच रुक्मणी, आप इनकरेज करोगे। हाँ एनकरेज करें सब रुक्मणी को, उसने आयत सुनाई। जी सचमुच आपने बहुत प्यारा आयत सुनाया। यहोवा आपके लिए सब कुछ करेगा, और आप सबके लिए भी। आमीन। बच्चों आमीन ना बहनों, ये मत समझना कि हम पता नहीं क्या कहते हैं। आमीन इंग्लिश में बोलते हैं आमीन, बल्कि आमीन समझते हो ना? हाँ आमीन कहते हैं। आमीन इंग्लिश में है और आमीन हिंदी में है, ठीक है? आमीन का अर्थ बताइए रजत। आमीन का मतलब होता है जो हम दुआओं में मांगते हैं। हाँ प्रभु ऐसा ही हो। ये छोटी छोटी बातें बताइए इन्हें, अगर अच्छा। कुछ जो प्राइमरी नॉलेज है ना बाइबल की, वो बताइए उन्हें। ठीक है। हम कहते हैं आमीन। तो छोटा शब्द में तो इसका अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है ऐसा ही हो। जो विश्वास किया है वैसा ही। हाँ जो विश्वास किया है, जो मांगा आपने, ऐसा ही हो। और हम कहते हैं हालेलुया। किसी को पता है हालेलुया का मतलब? परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। जी हम ये सारी बातें जितनी भी प्रभु को महिमा देते हैं वो एक में ही होता है, हालेलुया। जी अच्छा, रोज आप लोग पढ़ते हो बाइबल? रजत आस्क देम। अच्छा आप सब बाइबल पढ़ते हो रोज? जी ठीक, गुड। और कुछ मतलब कुछ सवाल हैं आपके बाइबल से संबंधित, या कुछ समझ में आता है कि नहीं, मतलब इन सारे विषय में बताइए कुछ। ठीक उनको है। कोई आयत याद करवा दीजिए।
आप सबको ठीक है। यूहन्ना 3:16 किस किस को याद है? किसी को है? यूहन्ना 3:16। मुझे याद है। हाँ जी, आप सुनाइए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना दे दिया ताकि लोग पर विश्वास करें और नया जीवन पाए। आमीन। आमीन। पता है यूहन्ना 3:16 इस आयत में पूरा सुसमाचार है। आपको पता है, एक अच्छी खबर। अगर हाँ, अच्छी खबर के बारे में इन्हें बताइए ना। ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि आप अपने प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हो, तो हम तो कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ठीक है, आप सब बोलना, ठीक है? हाँ, पहले इनसे पूछिए, पहले उनके विचार लीजिए। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बाइबल क्यों पढ़ते हो और आप परमेश्वर को क्यों मानते हो, आप प्रभु यीशु को क्यों मानते हो, तो आप क्या कहोगे? बहुत सारे सवाल होते हैं ना। अगर आपके मम्मी पापा ने पूछ लिया तो आप क्या कहोगे? ठीक है। कंचन बहन, आप हो? हाँ, ठीक है। अगर आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? नहीं, रिंटू है। ठीक है। कोई और जिसे पता हो? दीपो बहन, आप हो? हेलो। हाँ, हेलो। आप हो? जी भैया। जी। अगर आपसे कोई पूछे कि आप जो आप ठीक है, आप इतना परिश्रम करते हो अपनी जिंदगी में, ठीक है, अपनी लाइफ में, आप, मुझे पता है, अगर आपसे कोई कहे, अगर आपके पापा आपसे कहे या कोई भी कि आप यीशु मसीह को क्यों मानते हो, इतना विश्वास क्यों करते हो, तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगी कि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया और उस अपने इकलौता पुत्र भेजा ताकि मैं बचाई जा सकूं, पाप से छुड़ाई जा सकूं। आमीन। इसी को मैं सुनना चाह रहा था। प्रभु आप सबको आशीष दे। ठीक है। आपको यूहन्ना 3:16 याद है? जी भैया। हाँ, ठीक है। तो आप एक बार इसे हम सबसे बुलवाए। आप पहले बोलिए, फिर हम सब पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है? हाँ, आप सब भी बोलना, हाँ प्लीज। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पाए। वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। कितना था ये? आप सबको रेफरेंस ही बता दीजिए। यूहन्ना 3:16। 316 नहीं। प्रशंसा बहन भी है हमारे बीच में। अच्छा, ठीक है। प्रशंसा बहन, आपके पास बाइबल है ना?
जी। आप भी यूहन्ना? नहीं, मुझे तो याद होगी। अच्छा, उन आपको याद है? हाँ। हाँ ठीक है, आप भी एक बार सब बच्चों से बुलवा कीजिए। सुना हाँ, सुना दीजिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। बहुत अच्छे प्रशंसा, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। सभी के लिए बहुत खुशी है मुझे कि सब सुना रहे हैं। और अब तो प्रियंका और रुक्मणी और कंचन। अगर आपको याद नहीं है तो आप अपनी बाइबल में पढ़ दीजिए। टेल देम द रेफरेंस। यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16वीं आयत। आपको मिला? या कॉल देम आउट विद देयर नेम। कौन कौन रह गए वैसे? कंचन, प्रियंका एंड रुक्मणी। अच्छा, कंचन, प्रियंका, रुक्मणी। ठीक है, कंचन आप पढ़ दीजिए, फिर रुक्मणी, फिर प्रियंका। ठीक है? हाँ, कंचन मैन आप पढ़ दीजिए। जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक। हाँ ठीक है, प्रियंका बहन आप भी पढ़ दीजिए। हमारे पास। अच्छा ठीक है, कोई प्रियंका बहन को बुलवा सकता है? कंचन आप बुलवाओ। हाँ, आप बुलवाइए। आप ही के गांव के हैं वो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया था रखा ऐसा करो, थोड़ा 3 शब्द बोल दो। हाँ, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो तो अनंत जीवन पाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। अच्छा, आप कौन रहे? रुक्मणी हो? रुक्मणी बहन आप हो? आपके पास बाइबल है? नहीं। अरे ठीक है, मैं रह गया हूँ, मैं भी। ठीक है, मैं बोलता हूँ। आप सब मेरे पीछे पीछे बोलना। ठीक है, आप सब तैयार हो? ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और एक सवाल था मेरा आप सबसे, क्या परमेश्वर ने हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह को राज करने के लिए भेजा था? नहीं। तो क्यों भेजा था? हमारे पापों के लिए। हाँ, और वो पाप प्रभु यीशु ने कहाँ पर लिए? क्रूस पर। आमीन। वाओ, हालेलुया। मैं यही सुनना चाह रहा था। थैंक यू सो मच आप सभी का। प्रेज जीसस। हालेलुया। प्रेज जीसस। आप सभी ने हाँ बोलिए। नहीं, आप बताइए। आप सभी ने आप कुछ कह रहे थे। मैं बस मैं ये कह रहा था कि आप सब ने बहुत अच्छा पढ़ा आज, और प्रभु ने
देखो सब कुछ प्रभु के वचन थे, प्रभु ने होली स्पिरिट के द्वारा ये कार्य हुआ जो कुछ भी हुआ।